Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमने देखा कि एक शख्स रात की तारीकी में घर में दाखिल हुआ और उसने अलमारी से कुछ चीजें चुराई। उसके बाद सोए हुए शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। आखिर वो शख्स कौन था, चोर या फिर कातिल? अगर वो शख्स चोरी की नीयत से आया था तो उसने उस शख्स की जान क्यों ली? क्या उसे अपने पकड़े जाने का खौफ था या फिर कत्ल की ये वारदात किसी दुश्मनी का नतीजा थी? हकीकत क्या है, चल के देखते हैं कहानी के पीछे। बताओ हसन, ऐसा क्या सरप्राइज है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? बताता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सब्र करो। नहीं, इतना सब्र मुझसे नहीं होता। बताओ क्या बात है? वो एक्चुअली मेरे अम्मी अबू आने कल तुम्हारे घर रिश्ता लेके। वाओ, सच? इससे बड़ा सरप्राइज और मेरे लिए क्या होगा? खुश हो ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी में कहीं मुझे भूल तो नहीं जाओगी? सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी शादियाँ कभी भी नहीं। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुमने अपने घर में मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था? हाँ, तुम्हारे बारे में अम्मी को सब कुछ पता है। वाह, तो क्या रिएक्शन था आपकी अम्मी अबू का? जिस बात का उन्हें इंतजार था वो खुशखबरी आज तुमने सुना दी। अब तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगी। चलें? चलो चलो, आ जाओ। चलो चलो। उस्मा बेगम, आप चीनी हमेशा चाय में ज्यादा ही डालती हैं। काम की बात सुन लीजिए। फरमाइए। कल शाम को जल्दी घर वापस आ जाइएगा। हाँ हाँ, वो याद है मुझे। कल हसन के लिए लड़की देखने जाना है ना उसके घर। ओह, बड़ी हैरत की बात है। कल की बात आपको अब तक याद है, वरना 2 मिनट पहले कही हुई बात भी आप भूल जाते हैं। अरे नहीं बेगम, ऐसी बात नहीं है। हमें सब याद है जरा जरा। तुम्हें याद हो कि न याद हो। बस बस, अब रहने दीजिए। गजल सुनाने मत बैठ जाइएगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि लड़की की तस्वीर देखी, आपको पसंद आई? तस्वीर से खूब याद आया। आपसे शादी भी तो हमने तस्वीर देख के की थी ना, और पछता रहे हैं आज तक। लेकिन बेगम, अब जमाना बदल गया है। जमाने को छोड़े, मैं आपकी बात कर रही हूँ। देखो बेगम, हमारा एक ही बेटा है। उसकी शादी हम बगैर छानबीन किए तो तय नहीं कर सकते ना। तो कौन कह रहा है कि छानबीन नहीं करना? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आपको लड़की पसंद आई? लड़की मेरे लिए देख रही हो या हसन के लिए? तौबा है, आपसे बात करना दीवार से सर फोड़ने के बराबर है। अरे तो क्यों कर रही हो मुझसे बात? दीवार सामने है ना। चलो चाय पियो, ठंडी हो। अम्मी, क्या हो गया? आज हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। भाई आप सुनेंगी तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगी। भाई बता भी चले कि बात क्या है। हसन की अम्मी अब्बू कल रिश्ता लेके घर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना खुशी की बात? हाँ, पर वो तुम्हें देखने आ रहे होंगे। नहीं नहीं, हसन बता रहा था कि कल वो रिश्ता पक्का कर देंगे। अच्छा,
तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अच्छा, आपने भाई को बता दिया था ना? हाँ, मैंने हसन के बारे में बता तो दिया था। फोन करके और कह दूंगी कि कल वो घर पर ही रहे। अच्छा है ना, भाई की भी इनसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ, तो तुम कल ड्राइंग रूम की सफाई कर लेना। ठीक है, मैं कर लूँगी। मैं भी आतिफ को फोन करके बता देती हूँ। हसन, मुझे डर लग रहा है। अरे किस बात से डर लग रहा है तुम्हें? अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अरे पागल हो गई हो क्या भाई? वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और वैसे भी ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू को पसंद नहीं आऊंगी। अरे यार, वो तुम्हें पसंद या ना पसंद करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि वो तो मेरी खुशी और मेरी मर्जी से ये रिश्ता तय करने के लिए आ रहे हैं। तुम परेशान मत हो। अच्छा अम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे आज के दिन तो टिक्के बैठ जा। क्या भूल गया? आज सादिया के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अम्मा मुझे याद है, वो अभी थोड़ी आएंगे, और जब तक मैं आ जाऊंगा। अरे कभी तो घर में टिक्के बैठ जाए कर। अम्मा घर में बैठकर क्या मैं मक्खियाँ मारूंगा? अच्छा जा, और जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा अम्मा, तुम परेशान मत हो। और हाँ, जब वो आ जाए मुझे मिस कॉल मार देना। मिस कॉल मार देना? शादियों को भी जाके बोलूं जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा सादिया, सादिया। अम्मी आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। यार आतिफ, आजकल सिक्योरिटी बड़ी टाइट चल रही है, जेब खाली हो गई, क्या करें? तो फिक्र मत कर, बस 1-2 दिन का वेट कर, कुछ नया करते हैं। 1-2 दिन क्यों? आज और अभी क्यों नहीं? यार आज मेरी बहन के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, बाद में सोचेंगे। अच्छा यार, ये तो खुशी की बात है। अम्मा तो आज आने भी नहीं दे रही थी, वो तो मैं ये बोलकर आया हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँगा। हाँ यार, वहाँ तेरा होना भी तो ज़रूरी है। तो फिक्र मत कर, 2 दिन बाद तेरी जेब भर दूंगा, समझा? परेशान मत हो, मैं चलता हूँ। ठीक है यार, जैसा तू कहता है वैसा कर ले। वैसे ही होगा। लीजिए ना आप लोग। शुक्रिया। आप क्या काम करते हैं? बस छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। छोटे मोटे काम से मतलब? भाई साहब, ये अपने दोस्त के साथ मिलकर छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि कैसा बिजनेस? फैसल साहब, आप मेरा रिश्ता तय करना है या मेरी बहन का? भाई साहब प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, इसे मजाक करने की बहुत आदत है। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अरे बहन बैठिए ना, अभी तो आप लोगों ने रिश्ते की भी कोई बात नहीं की। नहीं, आज हम सिर्फ सादिया को देखने आए थे। मगर भाई साहब, सादिया ने तो कहा था कि आप रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। नहीं, दरअसल हम आज ये सोच के आए थे कि आपकी बेटी को एक निगाह देख लें और आप लोगों से तारुफ भी हो जाएगा। अच्छा बहन, अभी इजाजत दीजिए। हाँ चलिए बेटा। हसन के वालिदैन सादिया के घर इसी गर्ज से गए थे कि वो अपने बेटे की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इन दोनों को रिश्ते की बात करें। लेकिन उस दिन हसन के वालिद ने सादिया के माँ और भाई को यह कहकर टाल दिया कि यह एक तारुफी मुलाकात है। आखिर हसन के वालिद ने ऐसा क्यों किया?
उसका भाई एक बदमाश है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो हसन को क्या कहेंगे? कहना क्या है, जब हमने उस घर में रिश्ता ही नहीं करना, फिर क्या कहना है। लीजिए, हसन भी आ गया। अबू, अभी सादिया की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि आप लोगों ने तो कोई रिश्ते की बात ही नहीं की वहां पे। जब हमने वहां रिश्ता ही नहीं करना, फिर बात क्या करनी। लेकिन अबू क्यों? क्या आप लोगों को सादिया पसंद नहीं आई है? हम एक बदमाश की बहन से तुम्हारा रिश्ता हरगिज नहीं जोड़ सकते। बेटा, तुम्हारे अब्बू उसके भाई को बहुत पहले से जानते हैं। वो एक नामी गिरामी बदमाश है। और मौसूफ कई बार जेल की हवा भी खा चुके हैं। लेकिन इसमें सादिया का क्या कसूर कि अगर उसका भाई बदमाश है तो? तुम्हें एक से एक खूबसूरत लड़की मिल जाएगी बेटा, तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। काश ऐसा हो सकता। मैं सादिया से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत ये सब चीजें नहीं मानती। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ सादिया से ही करूंगा। हसन, फिर मेरी एक बात गौर से सुन लो। मेरे जीते जी तुम्हारी शादी सादिया से हरगिज नहीं हो सकती। और उस्मा बेगम, तुम भी मेरी बात कभी मत भूलना। उनकी इतनी हिम्मत। अम्मा, उन्होंने इनकार करके अच्छा नहीं करा। भाई अब गुस्सा मत करें, मैं हसन से बात कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं उसे मुंह लगाने की, उससे तो मैं बात करूंगा। भाई इसमें हसन का क्या कसूर है? उसके अब्बा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उनसे ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाप से तो मैं निपटूंगा। आतिफ, तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? कुछ भी नहीं। उसके बाप को मैं छोड़ूंगा नहीं, देखना माँ। नहीं बेटा, तुम सिर्फ देखती रहो मैं करता क्या हूँ। भाई आतिफ, हेलो हसन, भाई ने धमकी दी है कि वो अब्बू को मार डालेंगे। पता ही नहीं, घर से बाहर निकले। प्लीज कुछ करो प्लीज। यार, उसके बाप ने मेरी बहन से अपने बेटे के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। क्यों? किस वजह से यार? कि मैं बदमाश और गुंडा हूँ। हाँ यार, हम गुंडे और बदमाश तो हैं। बदमाश और गुंडा मैं हूँ, मेरी बहन तो नहीं है ना। तो फिर करना क्या है? उसके बाप को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने मुझे बदमाश कहा है ना, मैं बताऊंगा मेरी बदमाशी क्या होती है। कितनी खांसी हो रही है, ये ना दवा खा लें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। आज शादी में भी जाना था रक्षी के यहाँ। जाना था क्या मैंने? शादी में जरूर जाओ, उसके साथ चली जाओ, हसन के। जब से रिश्ते से इनकार हुआ है वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है, पता नहीं जाएगा भी या नहीं। देखो, बात करो उससे, अगर नहीं जाएगा तो मैं चले चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आप आराम करें, मैं बात करती हूँ, चला जाएगा वो मेरे साथ। कितनी खिदमत गुजार बीवी हो तुम। बस अब आप आराम कीजिए।
हम तो जानबूझ के बीमार हुए जैसे। आया। सादिया तुम टेंशन ना लो, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। भाई भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। तो तुम भाई को समझाओ। मैं अब्बू को समझाने की कोशिश करता हूँ। हसन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। कैसी बातें कर रही हो सादिया, पागल हो गई हो क्या? भला मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ? अगर तुम मुझे ना मिली तो पता नहीं मैं क्या कर गुजरूं। चलो काफी देर हो गई है, घर चलते हैं। तुम भी आ जाओ। हाँ आतिफ की आंखों में हसन के बाप के खिलाफ नफरत और दुश्मनी की चिंगारियां सुलगने लगी। इधर फैसल बारी ने भी अपने बेटे को साफ साफ कह दिया था कि यह शादी मुमकिन नहीं, लेकिन हसन ने सादिया को इस बात का यकीन दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे जरूर हासिल करेगा। फिर आखिर उस रात क्या हुआ, आइए देखते हैं। क्या हुआ सर? कत्ल की वारदात हुई है, फौरन तो मोबाइल लगवाओ। ओके सर। किसका कत्ल हुआ सर? कंप्लेंट करने वाले का नाम हसन था और बताता है कि मेरे बाप का मर्डर हो गया। मैं फौरन चलना होगा वहाँ। यासिर, डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। ओके सर। और आसिफ, तुम पड़ोसियों से पूछगिछ करो और शायद किसी ने फायरिंग की आवाज या घर के अंदर दाखिल होते हुए किसी को देखा हो। राइट सर। राइट। हेलो, एम्बुलेंस।
हमें फैसल वारी साहब की इस नाकानी मौत पर बेहद अफसोस है, लेकिन आप फिक्र न करें बीबी, कातिल कितना ही बासर क्यों ना हो, वो हमारी पहुंच से दूर नहीं है। सर बज़ाहिर तो ये चोरी और मदायमत पर कत्ल की वारदात लगती है। जब ये वारदात हुई तो आप लोग कहाँ थे? जी, मैं और अम्मी एक शादी की तकरीब में गए हुए थे। इसका मतलब आपके अब्बू घर पे अकेले थे? जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हम उन्हें घर पर ही छोड़ गए थे। आप लोगों की किसी दुश्मनी या किसी पर शक? इंस्पेक्टर साहब, इस केस को डकैती और कत्ल की वारदात का रंग दिया जा रहा है। मेरे शौहर का तो प्री प्लान मर्डर हुआ है। क्या मतलब? आप कातिल को जानती हैं? मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर को जान से मारने की वो धमकी देकर गया था। घर पर नहीं है वो, या मेरे डर से कहीं छुप गया है? छोड़ूंगा नहीं उसे। हम तुम्हारी धौंस और धमकियों में आने वाले नहीं। मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, उसने जो किया है ना, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। हमारे घर में आकर और हमें ही बदमाशी दिखा रहे हो तुम, क्या कर लोगे? जान से मार दूंगा उसे, जान से। वो आएगा उसको बोल देना, छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसी बात थी, आपको तो हमें पहले बताना चाहिए था। बहरहाल हम उसको भी देख लेते हैं। क्या आपने अपने बेटे को इसके बारे में बताया था? जी, मैंने बताया था। मिस्टर हसन, ये सब सुनने के बाद आपका क्या रद्द-ए-अमल था? जब अम्मी ने मुझे ये सब बताया तो तुम्हारे अब्बू को जान से मारने की धमकी देकर गए। क्या उसके भाई की इतनी हिम्मत कि मेरे अब्बू को मारने की धमकी देगा? उसकी कंप्लेन तो पुलिस में करनी पड़ेगी। छोड़ो बेटा, तुम उस बदमाश को मुंह मत लगाना। ये सिर्फ उसकी गीदड़ भपकियां हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग जहां चाहें मेरी शादी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब उसकी बहन से शादी नहीं करूंगा। शुक्र है बेटा, तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल तो आया। उस्मा बेगम, हमारे बेटे के लिए चांद सी लड़की का इंतखाब करो। हम इसकी फौरी शादी करना चाहते हैं। मैं तो अपने बेटे के लिए चांद सी बहू लेकर आऊंगी। और उसके बाद ये वाकया हो गया। आसिफ, हसन से पूरी डिटेल ले लो और आतिफ को जरा थाने ले आओ, तो देख लेते हैं कि वो कितना बड़ा बदमाश है। पुलिस ने उज़्मा बेगम की शक की बुनियाद पर आतिफ और उसके साथी कामरान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। दोनों से अलग अलग इंटेरोगेशन की गई। इंटेरोगेशन में आतिफ ने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या इंकिशाफात किए। शराफत इसी में, सीधी तरह बता दे, वरना तेरा वो हाल करेंगे तू अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा। सब मैं कसम खाता हूँ, सब मैंने उनकी जान ले ली। सब अबे तूने जान नहीं ली तो जान लेने की धमकी किसने दी थी? सब ये बस सोचे, मैं उनको जान से मारना चाहता था सब, लेकिन सब मैंने उनको नहीं मारा। मैं सच बोल रहा था, मैं क्या करूं? सच क्या है, झूठ क्या है, ये तुम पता लगा ही लेंगे। अगर अपनी खैर चाहता है तो सच बता दे। देख भाई, अब तू बच नहीं सकता, क्योंकि उस रात एक शख्स ने तुझे घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था। बता, उस रात हसन के घर पे तू गया था या नहीं? सब मैं गया था, सब मैं उसको कत्ल करने के इरादे से गया था, लेकिन सब मैंने उसका कत्ल नहीं किया। बैठो।
उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया? सर वो कत्ल के इरादे से ज़रूर आता, लेकिन ये कत्ल उसने नहीं किया। क्या वो कातिल नहीं है? नहीं सर, ये कत्ल उसने नहीं किया। इतनी रात को हमने आपको तकलीफ दी, माजरत चाहते हैं। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, जाहिर है कोई ज़रूरी काम ही होगा। सर वो उस बदमाश ने एतराफ़ जुर्म किया? नहीं, उसने ही कत्ल नहीं किया। उसने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने किया है कत्ल? वो कत्ल तुमने किया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? जी उस्मा साहिबा, कातिल आतिफ नहीं, आपका बेटा है। ये झूठ है। भला मैं अपने बाप को क्यों मारूंगा? देखो हसन, इस वाकये का चश्मदीद गवाह हमारे पास मौजूद है। उसने तुम्हें अपने बाप को कत्ल करते हुए देखा। कौन गवाह? कैसा गवाह? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। बेहतरी इसी में कि तुम सच बता दो, वरना सच उलवाना हमें आता है। उस रात जब तुम अपने बाप को कत्ल करने के बाद घर से फरार हो रहे थे और अपने हाथों से अपना नकाब हटाया, तो वो घर में छुपा तुम्हें देखा। और जब ये कत्ल हुआ, तुम्हें और आतिफ को तुम्हारे पड़ोसी ने घर से बाहर निकलते हुए देखा था। हसन, तुमने एक लड़की की खातिर अपने बाप की जान ले ली। हाँ, मारे मैंने अपने बाप को। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। बाप साथी और मेरी शादी के बीच में कावड़ थे। साथी का भाई तो था ही क्रिमिनल। सोचा किसी का शक नहीं। तुम तो बेटे कराने के काबिल भी नहीं हो। आसिफ, ले चलो से। माँ बाप जो बड़ी मेहनत से अपनी औलाद की तालीम और तरबियत करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, यहाँ तक कि अगर औलाद को ज़रा सी तकलीफ हो तो अपने दिन का सुकून और रात का चैन भी कुर्बान कर देते हैं, वहीं औलाद का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी ज़िंदगी के अहम फ़ैसलों में अपने वालिदैन को शामिल करें, क्योंकि वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। हसन ने ना सिर्फ अपने वालिद की जान लेकर अपनी दुनिया बर्बाद कर ली, बल्कि अपने ऊपर जहन्नुम भी वाजिब कर दी। इस बारे में सोचना है आप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने